क्योंकि उनको सब पता था। तब भी मैं इस घर में रह रही थी और ये लोग कह देना ना मैं शादी करवाई, कुछ शादी नहीं करवाई थी। कुत्तों की तरह मारते पीटते थे, सारे सबूत मेरे पास थे। अगर मैं यहाँ इस घर से बाहर जाती सारी दुनिया को सच्चाई पता चल जाती। इस वजह से इस घर में दोबारा शादी हुई मेरी, ना कि मेरे पे कोई दया खा के मेरी शादी हुई। इतना आज सीधी बैठ जा पहले। हाँ ठीक है, ध्यान से मार लो। जान से नहीं मर रही तू, वैसे मर जाएगी, ठीक है ना। वो तेरा ही घाटा है, फायदा भी तेरा ही है, घाटा भी तेरा ही है। मैं नहीं सुनूंगी बिल्कुल। अब तुझे कोई नहीं बचाएगा, तुझे यहाँ बचाएगा यहाँ मैं ये बैठा हूँ तेरा बाप, मैं बैठा हूँ तेरा बाप, ठीक है ना। ज्यादा तू आई आज नीतू समझ, नीतू बनेगी नीतू, मैं बनवाऊँ नीतू, यहाँ के हूँ तेरा बाप है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। तो सपना की वीडियो देखने के बाद ना मेरे दिमाग में, मेरे दिल में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। अगर फ्लैशबैक में जाके आप लोग भी दिमाग दौड़ाएंगे, चीज़ों को, डॉट्स को आपस में कनेक्ट करोगे तो आप लोगों के दिल और दिमाग से भी बहुत सारे सवाल डेवलप ज़रूर होंगे। और अब हम शायद बहुत सारी चीज़ों से रिलेट कर पा रहे हैं कि आखिर क्यों सपना के पहले पति, जो पति तो मैं क्या ही बोलूं, इस दुनिया में नहीं है इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते, वो ज़्यादातर इंदौर में रहते थे। नई नई शादी होने के बाद तो इंसान ज़्यादातर अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करता है या अपनी वाइफ को अपने साथ लेके जाता है, लेकिन उसके बाद भी इनके पति ज़्यादातर अपनी वाइफ से अलग रहते थे। एक अपना ड्रीम फार्म हाउस बना रहे थे, जिस फार्म हाउस में वाइफ के बिना वो वहाँ पे काम करवा रहे थे। जिस तरीके से सपना की साथ मार पिटाई की गई, उस हिसाब से तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि कहीं से भी कोई पति अपनी पत्नी को प्यार भी करता होगा। क्योंकि जो इंसान अपनी वाइफ को प्यार करता होगा ना, वो उसे डांट देगा, उससे लड़ाई कर लेगा। लेकिन जिस बेरहमी से वो मार रहे थे और जिस बेरहमी से वो रो रही थी तड़प तड़प कर, वो तभी कोई इंसान करता है जब वो उससे प्यार नहीं, उससे नफ़रत करता हो। तो गरीब बेटी से शादी करने का इन लोगों का क्या पहले से प्लान था? किसी गरीब घर की लड़की को लेके आने का क्या पहले से प्लान था कि उसकी गरीबी की आड़ में ये लोग अपना कुछ उल्लू सीधा करवाना चाहते थे? आखिर ये इतना बड़ा परिवार जिनका जिम है, ज़मीनें हैं, जायदाद है, इतना सब कुछ है, वो गरीब घर की लड़की को लेके क्यों आए? मेरे दिमाग में अभी भी ये सवाल ना घूम रहा है कि क्यों, जब इनका फैमिली इतनी सेटल्ड थी, इतनी फिट एंड फाइन थी, लड़के भी अच्छे खासे थे, तो ये क्यों कम उम्र की गांव से गरीब परिवार की लड़की को दुल्हन बना के अपने घर पे लेके आए? आखिर इसके पीछे इनका रीज़न क्या था? कि वो हमारे इशारों पे नाचेगी या फिर कुछ और रीज़न था? शायद इसीलिए कभी भी आगे बढ़ने के लिए बढ़ावा नहीं दिया गया सपना को। हमेशा एक चैनल चलता था और उस चैनल पे दिखते थे सिर्फ एक ही फेस, और कभी भी सपोर्ट नहीं किया सपना को आगे बढ़ने के लिए। और शायद सपना को सपोर्ट राजवीर जी ने किया और उनके सपोर्ट के बाद सपना व्लॉगिंग को करने लगी, लेकिन उसकी व्लॉगिंग से घर वाले खुश नहीं रहते थे। ये नज़र आता था, वो खुश नहीं थे, क्योंकि सपना की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी उन्हें अपना डर लग रहा था कहीं ना कहीं कि कहीं हमारी पोल पट्टी ना खुल जाए। 18 साल की लड़की से शादी करवाने का मतलब ये था कि उसके साथ हम जो कुछ भी करेंगे वो डर के मारे कभी कुछ बताएगी नहीं। लेकिन अगर इस लड़की के कनेक्शंस बढ़ गए, जिसने किसी से बातचीत करनी शुरू कर दी, अपने दिल की बात बतानी शुरू कर दी, तो हम सबके साथ फंस जाएंगे, या हमने जो मुखौटा पहना हुआ है यहाँ पे इज्जत का, वो मुखौटा कहीं ना कहीं उतर जाएगा। शायद यही रीज़न था कि सपना को किसी से भी इंटरेक्ट करने के लिए अलाउ नहीं किया जाता था। इसे कहते हैं चोर की दारी में तिनका। ज़्यादातर जब ऐसे केसेस होते हैं तो हर कोई चाहता है कि बंदा लाइफ में मूव ऑन करे, थोड़ा बाहर घूमे फिरे, ताकि माइंड भी चेंज हो, थोड़ा एक्सप्लोर करे दुनिया को, इस चीज़ों से बाहर निकले। लेकिन इनके सास ससुर ने उल्टा करा। इनके सास ससुर ने मायके से आना जाना बंद करवा दिया, मायके वालों का आना जाना बंद करवा दिया, उसके फ्रेंड्स का आना जाना बंद करवा दिया, इनका आना जाना बंद करा दिया। जो भी इनके घर में जाता इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था, क्योंकि ये चाहते ही नहीं थे कि सपना किसी के साथ भी कांटेक्ट में आए या सपना को कोई भी सहारा देने वाला मिल जाए, क्योंकि इन्हें डर था अपनी पोल खोलने का। अभी तो हमें शायद 15-20 मिनट की एक रिकॉर्डिंग मिली है, अभी तो पता नहीं और कितनी कहानी और कितने काले चिट्ठे इस सुंदर सा दिखने वाले घर के अंदर कैद हैं। क्या अभी भी सपना के साथ इसी तरीके की मारपीट होती है? क्या अभी भी सपना को ऐसे ही टॉर्चर किया जाता है, उसे डराया जाता है, उसे धमकाया जाता है?
जिसकी वजह से सारी की सारी गालियाँ सपना को मिलती हैं। आखिर कौन है जिनके सपोर्ट पे इतना ज़्यादा इतराया जा रहा है, इतना ज़्यादा घमंड किया जा रहा है? वो कौन रिश्तेदार हैं जिसके बारे में सपना बार बार हिंट देती है कि इन रिश्तेदारों की वजह से मेरा ससुराल बिगड़ रहा है? क्या इनके घर में बहुओं का यही तमाशा किया जाता है? एक तरफ दूसरी बहू, वो भी इतने दिनों से लड़ रही है, झगड़ रही है, उसके साथ भी क्या क्या चीज़ें हुई हैं, और वही चीज़ें सपना के साथ भी हुई हैं, हो रही हैं। अब सपना ने वो चीज़ें खोली, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और कहीं ना कहीं सपना को मोटिवेट करने वाले, सहारा देने वाले, उसको ये फील कराने वाले कि भैया तेरी अब खुद की पहचान है, कितना डरोगे, कितना धमकोगे, कितना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से बियॉन्ड चीज़ें करोगे, और कितना लोगों की मार खाओगे। क्या पता कि ये लोग अभी भी उसे मारते हों। जो इंसान अपनी बहू को घर जाने के लिए गाड़ी नहीं दे सकता, जबकि उस गाड़ी के अंदर उनके खुद के पोती भी जा रही हैं, वो नहीं दे सकता। जो इंसान अपने घर में चूल्हे में रोटी बनाना अलाउ नहीं कर सकता, वो इंसान आखिर ये घर किसको सौंपने वाला है? आखिर इस घर का मालिक कौन बनने वाला है फ्यूचर में? किसके साथ मिलकर ये पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है? अब मुझे ध्यान आ रहा है कि सपना को कौन डराने वाले मैसेज करा करता था कमेंट सेक्शन में, तुझे मार देंगे, तेरे साथ ये कर देंगे। कौन उसको इतनी धमकियाँ देता था? किससे सपना को अपनी जान का खतरा था, अपने बच्चों की जान का खतरा था? क्या सिर्फ इसी डर की वजह से सपना इतने दिनों से शांत थी, चुप थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी, अपने हक के लिए लड़ नहीं पा रही थी, क्योंकि उसके ऊपर ये दबाव बनाया गया था? तो जो भी महान बनने की इस बीच में कोशिश कर रहे थे कि महान है सास ससुर, तो सास ससुर महान नहीं थे, सास ससुर थे डरपोक। क्योंकि उनके बड़े बेटे ने जो किया था अपनी बहू के साथ, उसको पोतापाती करने के लिए कि अगर ये घर से बाहर गई, यहाँ से बाहर गई, तो ये जाके बताएगी जो इसके साथ हमने किया है। अभी तो सिर्फ ये पता है कि पति ने किया है, अभी क्या पता ससुर ने क्या किया हो, सास ने क्या किया हो, बाकी रिश्तेदारों ने क्या किया हो। अभी तो बहुत लोगों की बहुत कुछ चीज़ें छुपा के बैठी है सपना अपने दिल के अंदर। अब तो किसी पे भी विश्वास नहीं है, और अब तो ये भी विश्वास नहीं है कि सपना उस घर में सेफ़ है या नहीं, क्योंकि सपना की वीडियो के नीचे वो कमेंट्स अब मेरी आंखों के सामने वापस से आ रहे हैं, दिमाग में वापस से आ रहे हैं। जो कमेंट्स बार बार कह रहे थे कि तुझे मार देंगे, तेरे साथ ये कर देंगे, तेरा वो कर देंगे, वो कमेंट मुझे याद आ रहे हैं। और अब मैं उस स्थिति से रिलेट कर पा रही हूँ कि वो लड़की क्यों डर रही होगी, क्योंकि उसके पास सहारे के नाम पे कुछ भी नहीं था। और आज उसने जो थोड़ी बहुत हिम्मत कर पाई, वो कहीं ना कहीं लखन भैया की बदौलत, या उनके सपोर्ट से, या उनकी हिम्मत से कर पाई। और उन्होंने ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि उन्होंने किसी की जान बचा दी है, क्योंकि यहाँ पे सपना की जान को सच में खतरा हो सकता है, उसके बच्चों को, उसके फ्यूचर को, सबको खतरा हो सकता है इस चीज़ से। जहाँ इतनी बुरी तरीके से एक पति अपनी प्रेग्नेंट बीवी को मार सकता है, वहाँ पे क्या पता और क्या क्या हुआ हो। और वो सिर्फ चुप इसीलिए थी क्योंकि वो एक गरीब घर से आई हुई लड़की थी, उसके पास सहारा के नाम पे कोई नहीं था। लेकिन सही टाइम पे बोलते हैं ना कि भगवान किसी ना किसी को ज़रिया बना देता है किसी की हेल्प करने के लिए, और भगवान किसी भी रूप में किसी को किसी के भी दरवाजे पे भेज देता है। कलयुग भले ही है, लेकिन कर्मों का फल भी हमें यही मिलता है, हमारे अच्छे कर्मों का भी, हमारे बुरे कर्मों का भी। और उसी फल के स्वरूप में मिले हैं इन्हें लखनीत फैमिली। वो डेफिनेटली उनको इस जंजाल से निकालने में ज़रूर हेल्प करेंगे, और सारी ऑडियंस भी यही चाहती है कि उसको उस जगह पे नहीं रहना चाहिए, उस घर पे नहीं रहना चाहिए जिस घर पे इतना कुछ उसके साथ होता है। वो अपने आप एंजाइटी से, डिप्रेशन से, कितनी बीमारियों से खुद उसे कुछ हो जाएगा, खुद कुछ कर लेगी अपने आप को। उसकी ज़िंदगी वहाँ पे खतरे में है, वो वहाँ पे खुश रह ही नहीं पाएगी, रह ही नहीं सकती है। तो ऐसे घर की मोह माया लोभ लालच कुछ नहीं करता, मैटर करता है अपना मेंटल पीस, अपना सुकून, अपनी ज़िंदगी रही तो इंसान ऐसे हज़ारों महल खड़े कर लेगा, लेकिन अगर ज़िंदगी नहीं रही, सुकून ही नहीं रही रहा, तो क्या करेगा ऐसे महलों का। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट यहाँ पे लोग लखनीत फैमिली से कर रहे हैं, लखन से कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उनके कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट किया है कि मेरे पास यहाँ पे आ जाओ। बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपको सपना को इस जंजाल से बाहर ज़रूर निकालना चाहिए, वरना वो लड़की वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएगी। ये लोग कल को कुछ भी कर सकते हैं, और अब तो उसके लिए बहुत ज़्यादा खतरा बन गया है, क्योंकि अब उसने एक्सपोज कर दिया है, वीडियो डाल दी है। तो सोचिए कि इस समय वो कितने प्रेशर में होगी, ठीक भी होगी या नहीं होगी कुछ भी नहीं पता।
क्योंकि उसने ये एक बहुत बड़ा डिसीज़न ले लिया है जिस चीज़ से वो इतने सालों से डरती हुई आ रही थी, सहमी हुई आ रही थी, छुपाती हुई आ रही थी, किसी को बता नहीं पा रही थी। आज उसने हिम्मत करके दिखाया है तो उसके ऊपर सच में इस बात का खतरा अब डेफिनेटली होगा। अब ये लोग उसे हार्म पहुंचाने के लिए, उसे टॉर्चर करने के लिए, उसे डराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो मुझे इस वक्त वीडियो से ज़्यादा टेंशन हो रही है सपना की कि क्या सपना वहाँ पे सेफ़ है, ठीक है, या उसके साथ वहाँ पे क्या हो रहा होगा। जो इंसान सोचिए ना, एक गूंगी बहरी लड़की को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं अपने घर में, जो लड़की ना बोल सकती है ना जो तुम्हारी बातें सुन सकती है, तुमसे वो बर्दाश्त नहीं हुई है। इनके घर में कोई भी आता है, मैंने भी ये सुना है कि ये सबको गालियाँ देती हैं। कोई भी इंसान जब सपना से मिलने आता है, सपना ने भी खुद ये बात बोली है, उन सबको गालियाँ देती है, सबके सामने गालियाँ देती है। आखिर क्यों? आखिर क्यों? क्या रीज़न था इनका अपने बेटे के लिए गरीब परिवार की लड़की को लेके आना? आखिर क्या रीज़न था सूरज का अपनी बीवी से इतनी दूर रहना, फार्म हाउस में रहना? क्योंकि शादी का रीज़न तो पता चल गया ना कि सेकंड मैरिज क्यों करी, अपने कर्मकांड छुपाने के लिए सेकंड मैरिज करी। क्योंकि डर था कि इतनी मार कुटाई हमने इस लड़की की करी है, इतना मारा है इसको कि अगर इसने कुछ बता दिया तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे, तो चलो इसकी शादी कर लेते हैं। वो तो बोलते हैं ना कि हर इंसान राक्षस नहीं होता, किसी के अंदर इंसानियत भी होती है। तो राजवीर जी उन इंसानों में से थे जिन्होंने उस इंसानियत को समझा, और आई थिंक इसीलिए राजवीर भैया से भी कट कट के रहते थे इनके पेरेंट्स। उन्हें पसंद नहीं था क्योंकि वो अपनी वाइफ को सपोर्ट करते थे, बाहर थोड़ा बहुत ले जाते थे, उनके साथ वीडियोज़ में पूरा सपोर्ट करते थे, पार्टिसिपेट करते थे, उसको इंडिपेंडेंट बना रहे थे। और उनके टाइम पे भी बहुत दिन ऐसा होता था कि ये व्लॉगिंग में नहीं आते थे। शायद ये वही उम्मीद करते होंगे राजवीर से भी कि जैसे सूरज मारता था वैसे ये भी हमारी बात सुने, ये भी उसको मारे, ये भी पीटे। लेकिन वो विपरीत निकले, वो राक्षस प्रवृत्ति के नहीं थे, उनके अंदर इंसानियत थी, वो नहीं कुछ उन्होंने ऐसा किया। लेकिन देखिए उनके साथ भी इतना बड़ा हादसा उनके साथ। और ये सारी वीडियो देख के ना बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं, और मुझे लगता है कि आगे आने वाले टाइम पे बहुत सारी सच्चाइयाँ सामने आने वाली है। आखिर क्यों अपनी बहू को ये अपने बेटे से पिटवाते थे, ऐसा क्यों करते थे, और क्यों माँ बाप के कहने पे पति अपनी बीवी को मारता था? क्या उसको सपना से प्यार नहीं था? क्या ये शादी मजबूरी में थी, या इस शादी को कराने का कुछ और रीज़न था? क्या इतने लखपति करोड़पति होने के बाद इन्हें कोई अमीर लड़की नहीं मिल रही थी? क्यों किसी गरीब परिवार की लड़की को दबाने के लिए कम उम्र में अपने घर में लेके आए? आखिर ऐसा क्यों किया? तो सपना की ये गुत्थी ना अभी सॉल्व नहीं हुई है। इस समय आप लोगों के सपोर्ट की और प्यार की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मुझे टेंशन है कि इस समय उसको खतरा है। उसने जो स्टेप उठा लिया है उसकी पर्सनल लाइफ को इससे खतरा हो सकता है। और बहुत लोगों को अब ये गलतफहमी क्लियर हो गई होगी जिन्हें शायद ये लगता था कि सपना अपने सास ससुर को छोड़ के जाना चाहती। देखो वो लड़की तो पिटने के बाद भी उनके साथ रहने की वहाँ ज़िद कर रही थी कि मैं आपके साथ रहूँगी, आपके लिए करूँगी। और हर बार उसने करा, हर बार बेइज्जती सहन करी अपनी मम्मी की, अपने भाई की, अपने रिश्तेदारों की। लेकिन उसके बाद भी उसने उनको दाव पे रख के, अगर उन्होंने कहा कि मम्मी से बात नहीं करनी, पापा से बात नहीं करनी, तो मायके तक उसने बात नहीं करी थी। और सिर्फ अपने सास ससुर को खुश रखने के लिए, या उनसे डर के, उनके डराने में, या उन्हें खुश रखने में उसने वो तक करा। लेकिन उसके बाद भी अंजाम ये मिला कि उन लोगों को संतुष्टि नहीं मिल पा रही है। वो अभी भी उसे टॉर्चर कर रहे हैं। किस रीज़न से कर रहे हैं, किसके बोलने पे कर रहे हैं, और आखिर ये चक्कर क्या है? ये सब चीज़ें सामने आएंगी। बस आप लोग धैर्य रखिए और उसे सपोर्ट करते रहिए और उसे हिम्मत दीजिए। और ऐसी हिंसा के खिलाफ चुप नहीं रहना। सब कोई आपके साथ है इस लड़ाई में, हर कोई आपको सपोर्ट करेगा। बस एक बार हिम्मत कर दी है ना, पैर पीछे नहीं करना। बस मैं यही बोलूँगी। अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक स्टेप आगे ही बढ़ना, लेकिन अब एक स्टेप भी पीछे मत लेना। आपका बहुत ब्राइट फ्यूचर है, बहुत टैलेंट भरा हुआ है, और इस टैलेंट को इन्हेंस करो, निखारो। भरोसे का वक्त नहीं रह गया है, अब अपने लिए कुछ करने का टाइम आ गया है, वरना उस पिंजरे से बाहर नहीं निकल पाओगे और वो पिंजरे वाले आपको रोज़ टॉर्चर और रोज़ डराते दबाते रहेंगे। हर इंसान चीज़ों से फाइट नहीं कर सकता, और हर इंसान पैसे, धन दौलत और प्रॉपर्टी का लालची नहीं होता, और सपना उनमें से नहीं है जिसको प्रॉपर्टी का लालच हो या पैसों का लालच हो। वो सिर्फ सुकून चाहती है जो उसे वहाँ नहीं मिल रहा है। तो जहाँ उसे सुकून मिल रहा है उसे वहाँ पे मूव करना चाहिए। और यस, लखन को इस चीज़ में सपोर्ट करना चाहिए।
कि उनको इस गंदे माहौल से बाहर निकाल के उनकी जो कैपेबिलिटी है उसको इन्हेंस करने में उनको सपोर्ट करेंगे। वो डेफिनेटली करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है उन पे। आने वाले दिनों में आपको सपना के अंदर चेंजेस भी दिखेंगे और उसका एक अच्छा फ्यूचर भी देखने को ज़रूर मिलेगा। बस आप लोग इसी तरीके से उसे सपोर्ट करते रहिए ताकि वो जो हिम्मत कर पाई है आज, उस हिम्मत से पीछे ना हट जाए, फिर से उसे डरा ना दिया जाए, फिर से उसे धमका ना दिया जाए या उसको टॉर्चर ना कर दिया जाए। बस तो आप लोग उसे सपोर्ट और प्यार देते रहिए, बस मैं यहाँ से यही रिक्वेस्ट करूँगी।